उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जो घटना घटित हुई थी, जब नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम एक अवैध जमीन को खाली कराने गई थी, अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर गई थी, तो उन पर पथरावबाजी शुरू हुई। ये खबर तो आप सबको पता ही है। लेकिन जब ये हिंसा हल्द्वानी में भड़की, उसके बाद कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जो कब्जा की हुई जमीन है, जो अतिक्रमण की हुई जमीन है, जिसको खाली कराया गया है, वो दो एकड़ की जमीन, जिसको मलिक के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर अवैध मदरसा और अवैध धार्मिक स्थल बनाया गया था, नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई थी, उसको जो ढहाया गया है, उसके बाद उस खाली जमीन पर एक पुलिस चौकी बनेगी। और अभी खबर ये आ रही है कि पुलिस की एक अस्थायी चौकी, यानी कि देख रेख पुलिस चौकी बनभूलपुरा उस जमीन पर बना दी गई है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर एक अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है। पुलिस का जो सख्त पहरा है अब उस इलाके के आसपास रहेगा, चारों तरफ पुलिस वालों की नजर रहेगी अब यहाँ पर चौकी बनाने से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस वीडियो में हम इस खबर की पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हल्द्वानी में जो घटी हिंसा है, उसको लेकर अब क्या एक्शन लिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हल्द्वानी की जो 8 फरवरी की घटना घटी है, गुरुवार शाम की घटना, जिसमें लगभग 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। उस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन लेते हुए कहा था कि जो खाली कराई गई जमीन है, जो कब्जा की हुई जमीन थी मलिक के द्वारा, जिसको मलिक का बगीचा भी कहते हैं, 2 एकड़ की वो जमीन थी जिस पर अवैध मदरसा चल रहा था, अवैध नमाज स्थल चल रहा था, उस जमीन पर अब पुलिस चौकी बनाने का उन्होंने ऐलान किया था। वहीं बता दें कि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, लग ये रहा है कि वो 2 कदम और आगे निकल गए हैं। जिस तरह से उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जो दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, और अब वहां पर एक पुलिस चौकी है। अपने आप में अनोखा ही एक कारनामा पहली बार हुआ है उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में, कि जब जो कब्जाई की हुई जमीन है, जहां से अतिक्रमण हटाया है, जहां पर दंगा हुआ है, ठीक वहीं पर एक पुलिस चौकी बना दी गई है। अब जो उपद्रवी हैं उनके बीच में अब पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। पुलिस उन उपद्रवियों पे, उन दंगाइयों पे नजर रखेगी। अब दंगा भड़काने की कोशिश कैसे करेंगे, दंगा भड़काने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जब उनके बीचों बीच वो पुलिस चौकी का निर्माण हो चुका है। जो हल्द्वानी में दंगा घटित हुआ है 8 फरवरी को, गुरुवार को, ऐसा दंगा उत्तराखंड में आज तक कभी नहीं हुआ है। उत्तराखंड के लिए जो लोग हैं, भू कानून के लिए भी लड़े हैं, उत्तराखंड की आज़ादी के लिए भी लड़े हैं, और अभी मूल निवास के लिए भी लड़ रहे हैं, और भू कानून के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा दंगा उत्तराखंड के शांत माहौल में देखने को नहीं मिला, जिस तरह से 8 फरवरी को हल्द्वानी में देखने को मिला। इस मामले की जांच के लिए जो मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, उन्होंने जो जांच है, मजिस्ट्रियल जांच है, उसकी जिम्मेदारी आईएएस दीपक रावत को दे दी है। आईएएस दीपक रावत आपको पता ही है कितने चर्चित आईएएस ऑफिसर हैं, और इस समय कुमाऊं के कमिश्नर के पद पर नियुक्त हैं। 15 दिन में आईएएस दीपक रावत इसकी जो छानबीन है वो करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। हल्द्वानी के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया है कि हल्द्वानी की घटना के बाद 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 6 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब जो टोटल गिरफ्तारी हो चुकी हैं वो 36 हो चुकी हैं। परसों 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, कल 25 गिरफ्तारियां और हुई थी, और आज 6 और गिरफ्तारियां हुई हैं। तो टोटल अभी तक 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें 41 लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए गए हैं, और जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, वो भी दिल्ली से गिरफ्तार हो गया था। और नगर निगम की टीम ने कल उसके पास एक नोटिस भी भेजा। जो नगर निगम की संपत्ति का नुकसान हुआ 8 फरवरी के दंगे में, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ 8 फरवरी के दंगे में, उस सब का जायजा लेकर नगर निगम की टीम ने अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 45 लाख का नोटिस भेजा है कि वो 2 करोड़ 45 लाख 15 तारीख से पहले पहले अब्दुल मलिक को चुकाना होगा। अगर नहीं चुकाता है तो उसके बाद उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, अभी भी उनकी धरपकड़ चल रही है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर रखा है, बनभूलपुरा इलाके को, ताकि जो दंगाई हैं, जिन्होंने उस समय आग लगाने का काम किया, पत्थरबाजी की, और जो उपद्रवी हैं, वो उस इलाके को छोड़कर कहीं और भाग ना जाए। तो पुलिस ने वो पूरा इलाका जो है बनभूलपुरा का, वो सील कर रखा है। और जो मलिक का बगीचा है उसमें एक पुलिस चौकी अस्थायी खोल दी है, देख रेख पुलिस चौकी खोल दी है। तो अब देख सकते हैं कि अब जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, जो उस दिन शामिल थे उस हिंसा में, उनके बचने का चांस अब 0 हो चुका है। अब वो किसी भी तरह से नहीं बच सकते हैं। अब माना तो ये भी जा रहा है कि जो दंगाई थे, अब जब पुलिस लोगों के घर में तलाशी के लिए जा रही है, तो वहां पर जो पुरुष हैं वो सब भाग चुके हैं दंगा होने के बाद। जब दंगा हुआ था 8 फरवरी को, उसके बाद ही वो सब उस इलाके को छोड़कर भाग चुके हैं। अब जो वहां पर बचे हैं वो बच्चे और महिलाएं हैं।
पुलिस महिलाओं के ऊपर भी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि जब पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची थी मलिक के बगीचे में उस अतिक्रमण को हटाने, उस ढांचे को हटाने, जो अवैध मदरसा चल रहा था वहां पर, उसको हटाने, सबसे पहले महिलाओं को ही ढाल बनाकर इस दंगे की शुरुआत की गई। महिलाओं और बच्चों को आगे कर कर उनसे नारे लगवाए गए। महिलाएं धरने पर बैठी और जब पथराव शुरू हुआ तो उस पथराव में, जैसे कि आपने वीडियो भी देखा होगा, उन महिलाओं की भूमिका भी अहम थी। वहां पर महिलाएं भी पथराव कर रही थी। वीडियो में आपने जैसे देखा होगा, जिस तरह की तस्वीरें हल्द्वानी से निकल कर आई हैं, तो वहां पर पुरुष ही नहीं, पुरुष ने जो दंगा फैलाया वो अलग चीज है, लेकिन जो महिलाएं थी, जो इस दंगे की शुरुआत थी, वो महिलाओं की आड़ में ही किया गया। महिलाओं को ढाल बनाकर किया गया, महिलाओं को धरने पर बिठाया गया, उनसे नारेबाजी करवाई गई, और जब पथराव शुरू हुआ तो महिलाओं ने इस पर जमकर कट्टरपंथियों का साथ दिया और उन्होंने भी पुलिस के ऊपर या सरकारी संपत्ति के ऊपर या पत्रकार हो गए उनके ऊपर या नगर निगम की टीम के ऊपर या चाहे एसडीएम हो वहां पर घायल हुए हैं, उन सब के ऊपर महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की। इसीलिए पुलिस की टीम अब उन महिलाओं को भी चिन्हित कर रही है। जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसके पास नोटिस जा चुका है, इस समय वो जेल में है, दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये जो अब्दुल मलिक था, ये क्या करता था कि वहां पर जो भोले भाले आम जनता है या जो घुसपैठिए बाहर से आ रखे हैं वहां पर बसने के लिए, उनको 50 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में जमीन दे देता था। यानी कि 50 रुपए और 100 रुपए के जो स्टाम्प पेपर आता है उसमें लिख दिया कि इतने से इतने गज जमीन तुम्हारी हो गई, तुम इस पर मकान बना लो। ऐसा काम अब्दुल मलिक करता था और न जाने कितने लोगों को उसने इस काम में ठगा होगा और न जाने कितने करोड़ रुपए की उसने वसूली की होगी। इसीलिए अब्दुल मलिक, ये जो 2 एकड़ की जमीन थी जिसे अब्दुल मलिक का बगीचा भी कहा जाता है, इसीलिए वो ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस 2 एकड़ से वो पता नहीं कितने घुसपैठियों को घुसाकर उनको वहां पर बसा देता और वहां से करोड़ों रुपए कमाता। खेल यहीं से शुरू हुआ। जब 1 फरवरी को नगर निगम की टीम को पता चला कि जो धामी सरकार का बुलडोजर है, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी से नहीं चल रहा है, पिछले 6 से 8 महीने से, पिछले साल से ही अतिक्रमण वाले इलाकों पे जा रहा है और अतिक्रमण ध्वस्त कर रहा है, और लगभग अभी तक 6000 एकड़ जमीन, जो चाहे फॉरेस्ट की हो या रेलवे की जमीन हो या सरकार की संपत्ति हो या नजल भूमि हो, उसको मुक्त करा दिया था अतिक्रमण से। जब 1 फरवरी को नोटिस जाता है, 29 जनवरी को नोटिस जाता है कि ये जमीन जो है अतिक्रमण के अंडर आती है, नजल भूमि है, सरकार की भूमि है, इसको आप खाली करिए, तो वो 2 एकड़ की जमीन अब्दुल मलिक नहीं खाली करता है। जबकि जब 4 तारीख को वहां पर प्रशासन, नगर निगम जाता है वहां पर फिर से कि ये जमीन खाली कराने के लिए, तो वहां पर जो महिलाएं हैं, आसपास की दर्जन भर महिलाएं आती है और वहां पर दुआएं पढ़ने लग जाती हैं। एक कच्चा ढांचा उन्होंने बना रखा था जिसको मदरसा कहा गया था, अवैध मदरसा और अवैध नमाज स्थल या धार्मिक स्थल भी कह सकते हैं, अवैध था जो। तो तैयारियां वहीं से शुरू हो गई थी कि अगली बार प्रशासन की टीम आएगी तो प्रशासन की टीम को किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से उनके ऊपर पत्थरबाजी करनी है, पूरी प्लानिंग तभी से शुरू हो गई थी। जो उसका मास्टरमाइंड था अब्दुल मलिक, उसने जो प्लानिंग थी पहले से ही शुरू कर दी थी। न जाने कितने करोड़ रुपए उसने स्टाम्प पेपर की सरकार की जमीन बेचकर इस तरह से कमाए होंगे। और अब अब्दुल मलिक पुलिस की हिरासत में है। धामी सरकार का सख्त एक्शन ले लिया गया है। जो धामी सरकार ने कहा उससे 2 कदम आगे ही निकल चुके हैं, क्योंकि जो विवादित जमीन थी, जो वो कब्जा की हुई जमीन थी, उस जमीन पर अब एक पुलिस स्टेशन हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो इलाका घिरा हुआ है, पत्थरबाजों का घिरा हुआ है, और बीचों बीच एक पुलिस स्टेशन बन जाता है। पुलिस की टीम अब उस इलाके में चारों तरफ से नजर रखेगी, बीचों बीच एक पुलिस चौकी बन जाती है। तो कितनी दहशत में इस समय वो लोग होंगे जो पत्थरबाज हैं, किस तरह के खौफ में इस समय होंगे, किस तरह का डर का अनुभव इस समय कर रहे होंगे कि जब धामी सरकार का बुलडोजर चलता है तो कैसा एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।